नमस्कार, जय जोहार। साथियों, राम को हमारे समाज में एक ईश्वर, भगवान, प्रभु, अवतार की मान्यता मिली हुई है और इन पर लिखी गई पुस्तकों की संख्या मैं समझता हूँ हजारों में होगी। मेरी जानकारी में 46 रामायण जो राम के ऊपर, जैसे राम की रामचरित रामायण, ऐसी करके कंब रामायण है ना, कृतिवास रामायण, ऐसे करके बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि वह राम के चरित्र चित्रण के बारे में लिखी गई हैं। राम को हमारे समाज में एक आदर्श पुरुष माना गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन ये रामायण में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, क्या वास्तव में जिस आदर्श पुरुष को हम मानते हैं, क्या वास्तव में वैसे ही दिखाई देते हैं? आइए आज चलते हैं, हम बात करते हैं लक्ष्मण की। लक्ष्मण हमारे इसी आदर्श पुरुष के भाई थे और ये जो राम के भाई लक्ष्मण थे, ये उस समय का सीन है जब राम को राजा दशरथ ने कह दिया था कि मैं वरदान के प्रतिबद्ध होकर मैं आपको 14 वर्ष का वनवास देता हूं। तो उस समय कैकेयी के पास राम बैठे हुए थे, लक्ष्मण भी बैठे हुए थे और वहां पर क्रोधित होकर लक्ष्मण ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि शायद आप सह नहीं पाएंगे। वो उनके पिता हैं, वो उनके वध करने की बात करते हैं। इवन यहाँ तक कि कहते हैं राम को, लक्ष्मण, कि अभी कोई जानता नहीं है, पूरे राज्य पर कब्जा कर लो, मैं आपके साथ हूँ। यानी गद्दी पर बैठ जाओ, किसी को पता नहीं है कि आपको वनवास हुआ है, मैं आपके साथ हूँ। तो इसी तरह फिर वो कहते हैं लक्ष्मण कि मेरे पिता कैकेयी के प्रेम के वश में हो गए हैं, काम के वश में हो गए हैं, वो बूढ़ा हो गया है। मैं तो मेरी भाषा तो थोड़ी अच्छी निकल रही है, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर है, उसकी भाषा तो और भी अशोभनीय है। वो काम के वशीभूत होकर राम को वनवास दिए हैं। ऐसा कह रहे हैं कि वो एक स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं और उसी की बातें सुन रहे हैं और किसी की बात सुन नहीं रहे। जबकि राजा दशरथ कैकेयी के उन 2 वरदानों के प्रति प्रतिबद्ध थे, उन्होंने वरदान दिया था, तो वो अपनी जुबान को निभा रहे थे। लेकिन लक्ष्मण ये सब जानते हुए भी कह रहा है कि वो वृद्ध हो चुके हैं और वृद्धावस्था में उनको कामुकता चढ़ी है, काम के बस ऐसा कर रहे हैं। साथियों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के भाई, और यूं कहा जाता है कि ये भी किसी के अवतार थे। तो किसके अवतार थे ये आप सभी कमेंट में बताइएगा। मैं भी जानता हूं, लेकिन देखता हूं कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। आप कमेंट में बताएं कि ये किसके अवतार थे। फिर एक अवतारिक पुरुष होकर अपने पिता के बारे में ऐसे अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करें और फिर अपने भाई के बारे में भी अनाप शनाप करें, तो अनाप शनाप भाई के बारे में मैं अगले वीडियो में बना के दूंगा। इस वीडियो में आपको चलिए ले चलता हूं पुस्तक पर। मैं इतनी देर बोला हूं, शायद है बहुत सारे लोग उतावले हो गए होंगे कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये ऐसे बोल रहा है। लेकिन साथियों, मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं भी कुछ बुरा सुनता हूं तो बुरा बहुत लगता है, और उस समय तो और बुरा लगता है जिसका हम विश्वास और आस्था जिसके प्रति रख रहे हों। लेकिन हमारे समाज में आने वाली ये पुस्तकें जो हमारे ही हमसे जोड़ी जाती हैं और हमारे ही मान्य पुरुषों को अपमानित करती हैं। आइए चलिए पुस्तक की ओर। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण, इसका जो कोड नंबर दिया हुआ है 75, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित प्रथम खंड, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु में भी उपलब्ध है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। आप सभी पूरा देख सकते हैं ये, और साथ ही आप
इसका जो अंदर का हिस्सा है वो भी देख सकते हैं कितने अंक की अब तक छपी है। क्योंकि लोगों में क्या होता है ना कि वो अपने आप मैं कुछ बना के पढ़ दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, लोगों को आपत्ति होती है। तो आप सभी देख सकते हैं ये, और इसका अंदर का हिस्सा ये दिया हुआ है पूरा का पूरा। आप सभी स्वयं देखते भी रहें, क्योंकि मैं पढ़ूं आपको ऐसे सुनाऊं, आपको लगे कि नहीं मैं कुछ ऐसे ही हवा में सुना रहा हूं। तो इसमें आप सुनेंगे लक्ष्मण का संवाद, लक्ष्मण किस तरह अपने पिताजी को अपशब्द बोलते हैं, कैसे अपने पिता के साथ व्यवहार करा जाता है। हम बोलते हैं ना कि ये हमारा सनातन है, ये हमारे पुरानी परंपरा है, पुराने से चला आ रहा है। तो अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये हम राम से सीखते हैं, और राम का भाई किस तरह व्यवहार अपने पिता से करता है ये आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं। तो ये वो सीन है जब दशरथ ने राम को वनवास के लिए कह दिया था, और लक्ष्मण खड़े हुए थे कौशल्या से। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं अपने माँ को, बड़ी माँ मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इसी समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए इनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकई जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते। ये आप स्वयं देखिए कि यहां पर किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, और इसी के साथ फिर आगे चल के देखिए क्या एक बेटा इस तरह की बातें अपने पिता के लिए कह सकता है। और हम इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम की बातों से सब कुछ सीखते हैं, और उन्हीं का भाई मर्यादा पुरुषोत्तम का ये क्या कह रहा है। फिर आगे चल के कुछ लोग छोड़ के मैं आगे और फिर आपको सुनाऊंगा। देखिए आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर यहां पर देखिए, रघुनंदन जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है तब तक ही वह आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। यानी लक्ष्मण अपने भाई को उकसा रहा है कि जब तक कोई ये जानता नहीं है कि सबको, कभी जनता को तो पता नहीं है, पूरे देश के वासियों को पता नहीं है, तो आप राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए, मैं साथ खड़ा हूं और हम ये सब छीन लेते हैं। ये विचार थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण के। फिर आगे क्या कह रहे हैं, रघुवीर, देखिएगा गौर करिएगा, रघुवीर जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहा हूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। यानी अपने भाई को ये भड़काने में लगे हैं, ये भाई हैं लक्ष्मण। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं सुनिए तो गौर करिएगा, नरश्रेष्ठ यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। आप गौर से इसे देखिए, नहीं तो आप कहेंगे ये मैंने अपनी तरफ से आपको सुना दिया है। ये पुस्तक है वाल्मीकि रामायण, आप सभी पूरा का पूरा इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं, यही नहीं थमते हैं लक्ष्मण आगे भी चलते हैं। जो भरत का पक्ष लेगा, देखिए गौर करिएगा, ऐसी बातें हमें कहते हैं कि रामायण रामचरितमानस हमें सीख देती है, लेकिन हमें क्या सीख दे रही है यहां पर, ये थोड़ा पढ़िएगा। कह रहे हैं जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा उन सबका मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यानी आप अगर सीधे साधे बने रहोगे तो सारे के सारे उसका तिरस्कार करते हैं। ऐसे वचन यहां पर आप सभी ने सुने, ये लक्ष्मण के हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी,
हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना चाहिए और मार डालना चाहिए। यानी आप सभी गौर करें, ये कह रहे हैं अगर कैकेयी के प्रोत्साहन पर हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह माया त्याग कर इनको पकड़ के मार डालना चाहिए या कैद कर लेना चाहिए। आखिर दशरथ को मारना चाहते थे कौन? लक्ष्मण। तो ये सारी बातें बहुत सारी हैं जो ऐसी लिखी गई हैं जो हमें मर्यादा और पुरुषोत्तम का एहसास कराती हैं, बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन ये पुरुषोत्तम की बातें फिर आगे देखिए, पहुंच रहे हैं हम श्लोक नंबर 21 पे। तो यहां पर कह रहे हैं, बेटा तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली, यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना चाहो उसे करो। फिर क्या कह रहे हैं, मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए। और ये सारी बातें यहां पर लिखी जा रही हैं और हम सभी इसे अपना आदर्श मान लेते हैं। इसी आदर्श में यह भी है, देखिए जो कैकेयी में आसक्त चित्र होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव यानी अविवेक से स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उस वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। यानी अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण अपने पिता को मार डालेंगे। आखिर क्यों मार डालेंगे ये आप सभी जानते हैं और इन्हें ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम समझते रहते हैं कि ये उनके छोटे भाई हैं, ये अवतारिक हैं, शेषनाग के अवतार हैं। ये आप सभी शेषनाग के अवतार की पूरी कहानी देख लीजिए। आपको मैं पेज नंबर भी दिखा दे रहा हूं, आपको भटकना नहीं होगा। 292 है और इसका जो अध्याय है 21 सर्ग, यानी पूरा का पूरा आप देखते रहें और इसे ढूंढने में जिससे आपको दिक्कत ना हो। साथियों, आप सभी ने देखा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी वीडियो बनाऊं उसका प्रमाण हो, आपके पास साक्ष्य हो। आप खुद मुझे दोषी ना मानते हुए अपनी आंखों से देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर कम से कम मेरे खिलाफ तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा समाज, हम जिस प्रकार विश्व गुरु कहे गए थे तो इस तरह हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे कि कोई उठा ले हमारे पौराणिक ग्रंथ को और विश्व स्तर पर कहे कि इसमें इनके अवतार थे एक विष्णु के, उनके छोटे भाई अपने पिता का वध करने की बात करते थे। तो क्या यह वैश्विक स्तर पर हमारी अपमान नहीं है हमारा? तो ये जो सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, मैं नहीं कहता कि आप आस्था और विश्वास को खत्म कर दो। आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, कायम रखें, लेकिन उनके ऊपर इस तरह के जो बातें लिखी गई हैं उसको कैसे स्वीकार कर लेते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं जिसको मानता हूं उसके बारे में जरा भी कुछ लिखा रहेगा तो मैं पूरी तरह से उसका विरोध और खंडन करता हूं। इसी तरह आप सभी ने अपनी आंखों से देखा, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे जो बोलते हैं ना कि सामाजिक प्रतिमान हैं, उन सामाजिक प्रतिमानों का हमला ये धार्मिक पुस्तकें करती हैं। क्योंकि जिस रूप में आज हम राम को समाज में देखते हैं उस रूप में इन किताबों में नहीं दिखता। तो दोनों में इतना फर्क कैसे हो गया? क्या वास्तव में वो काल्पनिक पात्र थे या वास्तव में ये साहित्यिक रचनाएं हैं या वास्तव में वो अवतार नहीं थे? ऐसा हो सकता है। तो आप सभी भी इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जागरूकता के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप अपने प्रतिमानों को प्यूरिफाई कर लें, जिससे वैश्विक स्तर पर लज्जा वाली बात ना आए।
यानी नीचा ना देखना पड़े, यही जागो पंच की चाहत है। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।